हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लॉजिक 2.0 चैनल। तो भाई आज महाभारत एपिसोड 7 का जो है पार्ट 1 हम देखने वाले हैं। तो भीष्म और परशुराम जी का जो है युद्ध चल रहा था। तो पिछले पार्ट में जब हमने देखा था, तो आज जो है वही वहीं से स्टार्ट होगा। तो आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। और अम्बा जो है भगवान परशुराम और भीष्म के युद्ध में अम्बा जो है भगवान परशुराम से भीष्म को जो है मरवाना चाहती है, बदला लेना चाहती है। तो देखते हैं वो बदला पूरा होता है कि नहीं होता है। और आगे फिर जैसे अभी ये अम्बा क्या करेगी, आगे इसका पुनर्जन्म वगैरह होता है कि नहीं होता है, ये सब हमें देखने को मिलेगा। तो एपिसोड 7 का ये पार्ट देखते हैं और मिलेंगे हम वीडियो के एंड में। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट और मिलेंगे वीडियो के एंड में। महादेव, सहायता कीजिए। परशुराम का परशु और भीष्म का ब्रह्मास्त्र, अगर ये दोनों टकराए तो समस्त सृष्टि में प्रलय आ जाएगा। भगवान
रुको परशुराम, भीष्म की तपस्या पूर्ण हुई। यदि तुम दोनों अब भी युद्ध करते रहे तो समस्त सृष्टि का नाश अवश्य होगा। किंतु मुझे अभी न्याय नहीं मिला महादेव। फिर आप ये युद्ध कैसे रोक सकते हैं? भगवान परशुराम वचन से बंधे हैं महादेव। जब तक मेरे मन का समाधान नहीं हो जाता तब तक भगवान परशुराम को युद्ध करना ही होगा। भगवान मेरी मनोकामना पूरी कीजिए। इसकी मृत्यु मेरी कामना है महादेव। मैं इसकी मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ। भगवान परशुराम की प्रार्थना है, इसलिए तुम्हारी इच्छा मुझे पूर्ण करनी ही होगी। किंतु प्रतिशोध जैसी हीन भावना को मैं आशीर्वाद नहीं दे सकता। यदि कभी भी तुम किसी उदात्त कार्य हेतु जुड़ोगी, कभी भी किसी महान कार्य की पूर्ति हेतु भीष्म की मृत्यु की कामना करोगी, तो तुम भीष्म की मृत्यु का कारण अवश्य बनोगे। तो मैं जीना नहीं चाहती, किंतु मैं नया जन्म लेकर आऊंगी प्रतिशोध लेने। अपने हृदय की कटुता का त्याग करें राजकुमारी अम्बा। मैं वचन देता हूं, भगवान शिव ने कहा ऐसा दिन जब आएगा मैं आपके समीप अपने सभी शस्त्रों का त्याग कर दूंगा। तुम्हारी उदारता की आवश्यकता नहीं मुझे भीष्म। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगी। 25 वर्षों बाद भी मैं तुम्हारी मृत्यु का संकल्प लेकर जन्म लूंगी। तुमने हस्तिनापुर के जिस सिंहासन के लिए मेरे जीवन का नाश किया है, उसी सिंहासन के लिए तुम दिन रात संघर्ष करते रहोगे। वो सिंहासन तुम्हें एक दिन भी शांति भरी निद्रा प्राप्त करने नहीं देगा। दौड़ते रहोगे तुम, सिंहासन तुम्हें जीवन भर दौड़ाता रहेगा। और जब तुम्हारी आत्मा तक को वृद्धत्व और थकान घेर लेगी, मैं तब आऊंगी तुम्हारी मृत्यु बनकर। हो गया शक्ति का जन्म पांचाल में। राज ज्योतिषी, हमें विश्वास है कि द्रुपद की रानी ने अवश्य ही एक पुत्री को जन्म दिया होगा। 25 वर्षों से हमें इस कन्या के जन्म की प्रतीक्षा थी। जब से हमें यह ज्ञात हुआ है कि भीष्म की मृत्यु में एक स्त्री निमित्त बनेगी, तब से ही हमारी ये प्रार्थना थी कि उस कन्या का जन्म हमारे वंश में हो। पुत्री का जन्म हुआ है पिताश्री। महाकाले नमः। हमारी आशा फलीभूत हुई द्रुपद। भीष्म ने मेरा, हमारे राष्ट्र का बहुत अपमान किया था। भीष्म के हृदय में आग लगाने की भूल मत करना, अन्यथा लंका की भांति पूरा पांचाल जलेगा। ये कन्या उसका प्रतिशोध लेगी।
प्रतिशोध से सुंदर बदला कुछ नहीं होता इस विश्व में। इस कन्या के जन्म ने हमें इस विश्व का सारा सौंदर्य दे दिया है और इसीलिए हम इस कन्या का नाम शिखंडिनी रखते हैं। सही है भाई। क्या नाम है? राज ज्योतिषी, समय का क्या विधान है हमारी पौत्री के लिए? आज के दिन 4 पहर और 7 घटिका के मुहूर्त पर इस कन्या का जन्म हुआ है। राहु की छाया है इसके भाग्य पर। ये कन्या अपने जीवन कार्यों का निर्वाह करने में अवश्य सफल होगी, किंतु प्रचंड संघर्ष के पश्चात। संघर्ष तो सबसे उत्तम पाठशाला होती है राज ज्योतिषी। प्रचंड तो हम इस कन्या के हृदय में वो लफ्ज मुझे याद के आ प्रति गया। विष भर देंगे। हमें पूर्ण विश्वास है ये कन्या ही भीष्म के मृत्यु का कारण बनेगी। भीष्म के मृत्यु का चिंतन करना ही शिखंडिनी का जीवन कार्य होगा। हाँ जी गाइस, तो देख रहे थे भाई। अब क्योंकि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि भाई भीष्म और भगवान परशुराम की भाई काफ़ी फाइट हो रही थी भाई। ऐसे लग रहा था कि हर चीज़ भाई हल जाएगी, लेकिन नहीं भाई, ऐसा होना नहीं था। हम भी देख रहे थे ना कोई चीज़ आएगी या कोई ना कोई आएगा, ये जो लड़ाई है ये ज़रूर रुक जाएगी और ये आगे नहीं बढ़ेगी। और देख लें कि सबसे पहले भीष्म की माँ आई, देखा जाए ना गंगा, तो दोनों ही ताकतवर थे, इसमें किसी तीसरे बंदे ने आना ही था तो बिल्कुल भाई, तभी जाकर फाइट खत्म होनी थी। नहीं तो भाई धरती का एक, आप बोलते हैं कि धरती एक खत्म हो जानी थी। बिल्कुल महादेव आया भाई। हाँ जी, इससे एक अच्छी बात हुई है कि रुकी फाइट। लेकिन अब अम्बा बोल रही है कि मैं अगले जन्म में आकर बदला लूंगी। अब इसकी एक बेटी हुई है, ये भी बदला लेने की बात कर रहे हैं उनसे। 25 वर्षों के बाद पैदा हो गई है भाई, उसने जो फैसला कर लिया। 25 वर्षों बाद नहीं है, 25 वर्षों बाद आऊंगी। मेरा ख्याल है कि पैदा वो हो गई है उसी टाइम पे ही 25 वर्ष के घर पे दोबारा। और वो भी ये चाहता था क्योंकि वो हर युवराज को लेकर आया था। हाँ, युवराज को ले। लेकिन वो देखें, एक तख्त को बचाने के लिए, हस्तिनापुर को, उस पे नाहल लोगों को बचाने के लिए उसके पीछे और उस जो है वो सत्यवती क्या क्या कर रही है और उसके बीच में भीष्म और वो। लेकिन वो बात उसकी बिल्कुल सही है, तुम तब तक उसको बचाते रहोगे, उस सिंहासन को, उस हस्तिनापुर को। तो आ रही है जी अम्बा, देखते हैं आगे क्या होता है। तो वो गंगा माँ बोल रही थी ना, तो गंगा माँ भी प्रकट हो गई थी। उनको पता चल गया था जब दो शक्तियां आपस में जूझ रही थी, तो ऐसे कुछ भी हो सकता था। बहुत बड़ी शक्तियां थी भाई। अच्छा, अम्बा माँ ने कैसे कन्विंस कर लिया गुरुजी को? क्या उन्होंने वचन लिया कि मैं तुम्हारे मन को जब तक शांत ना कर दूं मैं उससे लड़ता रहूंगा, युद्ध करता रहूंगा? अम्बा ने ये कैसे चाल चल ली, क्या किया उसने? वो तो अम्बा की बात नहीं सुन रहे थे वहां पहाड़ों पे, और एकदम से अपने शीशे के अगेंस्ट हो गए और युद्ध करने के लिए रेडी हो गए। उनको समुद्र के अंदर धकेला, अपना बर्फानी जो है ना वहाँ पे युद्ध किया। बाकी भीष्म यार कितने अच्छे थे, वो अपने गुरुजी पर हाथ भी नहीं उठा रहे। मैं होता ना इसको दंड दे देता, हमेशा दंड तो देना था। ये औरत जो थी यार, इतना भी जुनून नहीं होना चाहिए। कम से कम आप ये तो देखोगे परशुराम जी कौन है, भीष्म जी इतने बड़े योद्धा, परशुराम जी को तो भगवान भी बोलते हैं। वो तो गंगा पुत्र भी है। और उनके बीच में शिव जी भी आ गए, उनको बोल रहे थे कि भाई ठंडा ऐसा ना करो, पूरी दुनिया को नुकसान हो जाएगा। लेकिन वो फिर भी शिव जी को बोल रही कि मुझे इंसाफ चाहिए यार। मुझे तो अगर मैं होता ना इसको ही मार देता यार। लेकिन तो वो जो शिव जी ने बोला उसको, उस औरत को भी बोल दिया कि तुम कुछ भी करोगी लेकिन होगा वही जो तुम चाहती हो। हाँ। यार रानी अम्बा जो है वो 25 साल बाद उन्होंने फिर से जन्म ले ली। हाँ, वो कह रही थी उन्हें एक वरदान मिल गया कि वो दोबारा आएंगी और भीष्म की ना मृत्यु का वो ही कारण बनेंगे। सबब जो है ना वो यही बन। भीष्म ने तो बोला कि जब मेरी मतलब मौत का टाइम आएगा मैं आपके पास आ जाऊंगा, अपना आप बदला ले लेना मुझसे। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं
जिस सिंहासन के लिए आपने इतना सब कुछ किया उसी को मैं बर्बाद करने और आऊंगी। ये जो एक राजा थे, पता नहीं ये कौन थे, इनका ये राजा वो जो है ना भीष्म का, जब भीष्म का जो भाई था चित्रवीर, जिसको पकड़ के वो ले गए थे वहाँ पे, उन्होंने मतलब कैद किया, वहाँ से वो बचा के लाए। चाह रही थी कि लड़ाई होती रही, लड़ाई ऐसी बड़ी कमाल की हुई थी, दोनों ने अपने मतलब वो जो मतलब वो उठा लिए थे और इतना लड़ाई, लेकिन एंड में जो है ना, जैसे भगवान को क्या कहते हैं, महादेव ने जिस तरह से महादेव ने जिस तरह से उनके जो थे ना वो उनकी इस आँख में समा गया ना, है ना, उसमें जब हो गया और बाद में भीष्म को कहा भी गया कि यही ही बनेगी कारण, तो उसका जन्म भी हो गया, देखना। तो ये था गाइज एपिसोड 7 का पार्ट 1। तो ये एपिसोड तो बहुत मज़ेदार था भाई। इसमें तो भगवान परशुराम और भीष्म का जो है युद्ध रुकवाने के लिए भगवान शिव भी आ गए, और यानी कि माँ गंगा ने रिक्वेस्ट करी थी भगवान शिव से, तो वो आए थे। और दूसरा ये भाई कि अम्बा जो है करेक्टर भी इसमें मतलब साथ साथ जो है बहुत जल्दी जल्दी एंटर मार रहे हैं। जैसे कि अभी जो शिखंडिनी है, यानी शिखंडी जिन्हें बोलते हैं महाभारत में, तो यही अम्बा जो है कई बार जन्म लेके जो है शिखंडी के उसमें आती है जब महाभारत की लड़ाई में, और अर्जुन के रथ पे आती है तब जो है जो अभी बोल रही थी। अच्छा, दूसरा ये श्राप दे दिया है कि और ये वाकई में भीष्म के साथ होता है। जब तक हस्तिनापुर में वो यानी महाभारत युद्ध के पहले तक वो हमेशा जो है प्रॉब्लम में ही रहते हैं। कभी हस्तिनापुर में कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, वो रात दिन जो है टेंशन में ही रहते हैं। और उनको क्योंकि वो यही सबसे बड़े बचते हैं हस्तिनापुर में, सबसे बड़े कौरवों में यही रहते हैं, जो उनका यानी कि भीष्म जो है सबसे बड़े होते हैं फैमिली में। तो इनको जो है बहुत टेंशन रहती है। और अब आगे वाले पार्ट में देखेंगे कि क्या होता है और कौन कैरेक्टर जो है इसमें एंटर करता है। और फिलहाल भीष्म और इनकी अम्बा की स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, अब यहाँ से जो है आगे चलेगा, तो देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। और आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करना इस एपिसोड को, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि भाई इस पार्ट में आपको क्या अच्छा लगा। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करके जाना, और बेल आइकन साथ में प्रेस कर देना, ताकि जैसे मैं अपलोड करूं तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।